पहली 2 ट्रांसलोकेटेड बाघिनें चंदा और तारा सह्याद्री टाइगर रिजर्व के गहरे जंगलों में अच्छी तरह बस चुकी है। वह अपने अपने इलाके भी स्थापित कर चुकी है। अब तीसरी बाघिन को सह्याद्री टाइगर रिजर्व में लाने का समय आ गया है, क्योंकि सह्याद्री के उत्तरी हिस्से में फैला एक और विशाल क्षेत्र, जहां नर बाघ बाजी का दबदबा है, एक बाघिन की मौजूदगी से काफी लाभान्वित हो सकता है। इसलिए तय किया गया कि तीसरी बाघिन को मोगली की धरती पेंच टाइगर रिजर्व से लाया जाएगा। बाघिन को छोड़ने के लिए फील्ड डायरेक्टर ने सह्याद्री के भीतर जंगल के एक गहरे और सुदूर हिस्से को चुना है, जहां तक पहुंचने के लिए नाव से लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। बाघिन के स्वागत और उसे सुरक्षित रूप से छोड़ने की तैयारी के लिए वन विभाग वहां जरूरी व्यवस्थाएं कर रहा है। इनमें परिवहन पिंजरे को सुरक्षित तरीके से खोलने के लिए एक मजबूत फ्रेम, निगरानी के लिए बनाए गए हाइड्स और कई अन्य इंतजाम शामिल हैं, ताकि पूरा अभियान बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। हर संभव तैयारी की जा रही है ताकि यह क्षेत्र सह्याद्री की तीसरी ट्रांसलोकेटेड बाघिन के लिए एक सुरक्षित नया घर बन सके। पेंच टाइगर रिजर्व भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा टाइगर रिजर्वों में से एक है। इसकी एक खास पहचान यह है कि यह 2 राज्यों, महाराष्ट्र और उसके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। वर्षों से पेंच दोनों राज्यों में कई प्रसिद्ध और चर्चित बाघों का घर रहा है। इन बाघों ने न केवल इस क्षेत्र की पहचान बनाई, बल्कि मध्य भारत में बाघों की आबादी को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह जंगल अनेक अन्य वन्य जीवों के लिए भी एक सुरक्षित और महत्वपूर्ण आवास है। पेंच का नाम किताबों और कहानियों के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा है। इन कहानियों ने जंगल की उस दुनिया को लोगों के सामने रखा है, जहां शिकार और शिकारी के बीच जीवन का संतुलन बना रहता है। अपने सुंदर जंगलों, भरपूर वाटर बॉडीज और कई तरह के वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध पेंच की खूबसूरती हर किसी को प्रभावित करती है। अगर किसी व्यक्ति को आंखों पर पट्टी बांधकर यहां लाया जाए और फिर आंखें खोलने को कहा जाए, उसे एक पल के लिए ऐसा महसूस हो सकता है कि मानो वह सह्याद्री के किसी जलाशय के किनारे खड़ा हो। बस मध्य भारत का तापमान अलग है। इसी अद्भुत लैंडस्केप से सह्याद्री में ट्रांसलोकेशन के लिए चंदा और तारा के बाद उस तीसरी बाघिन का चयन किया जाना था। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघिन की खोज और पहचान का काम तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसा कि सह्याद्री के फील्ड डायरेक्टर ने पहले बताया था, कुछ महत्वपूर्ण शर्तों का पालन करना जरूरी था। बाघिन प्रजनन योग्य उम्र की हो, उस पर कोई शावक निर्भर न हो, वह बच्चों को दूध न पिला रही हो और गर्भवती भी न हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सही बाघिन की पहचान करने में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा था। शुरुआत में जिस बाघिन को चुना गया था, वह बाद में स्थानांतरण के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई। इसके बाद टीम ने पेंच टाइगर रिजर्व में एक दूसरी बाघिन की पहचान की। यह बाघिन काफी सतर्क थी और इसलिए उसे सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए टीम को बहुत सोच समझकर योजना बनानी पड़ी। उन्हें उसके आने जाने के तरीके को समझने के लिए कैमरा ट्रैप और दूसरे संकेतों की मदद लेनी पड़ी। उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पारंपरिक तरीकों जैसे पगमार्क और मल के निशानों का भी इस्तेमाल किया गया। ये प्रयास कई दिनों तक चलते रहे और आखिरकार वह शाम आ गई जब बाघिन हिरकणी को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। ऐसा लग रहा था मानो पिछले कई हफ्तों की मेहनत, खोजबीन और टीम द्वारा झेली गई तमाम चुनौतियां
इसी एक पल तक पहुंचने के लिए थीं। संयोग से उस दिन संकष्टी चतुर्थी भी थी, जो घटते चांद के समय आने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। भारतीय परंपरा में संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित होती है। संकष्टी का अर्थ है कठिनाइयों से मुक्ति और बेहतर संतुलन की ओर बढ़ना। संयोग से यह भाव उस प्रयास से भी मेल खाता था जिसमें सह्याद्री के जंगलों में बाघों की संख्या बढ़ने के साथ साथ प्राकृतिक संतुलन को भी मजबूती मिल सकती थी। ट्रांसलोकेशन पिंजरा तैयार रखा गया था और हिरकणी को उसमें सुरक्षित रूप से डाला जाता है। आप में से कई लोगों ने पूछा कि यह पिंजरा कैसे डिजाइन किया जाता है और ट्रक में इसे किस तरह लगाया जाता है। फील्ड डायरेक्टर द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त फॉरेस्टर श्री ऋषिकेश पाटिल और उनकी टीम उस खास गाड़ी के बारे में बात करती है जिसे जंगली जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक शिपिंग कंटेनर जितनी बड़ी है और इसके अंदर जानवर को ले जाने के लिए खास इंतजाम है। फर्श पर पिंजरे को गाड़ी में डालने या निकालने के लिए रेलिंग रखी गई है, जिससे पिंजरे को गाड़ी में आसानी से खिसकाया जा सके। फर्श और दीवारों पर पैडिंग के साथ साथ अन्य सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं ताकि पिंजरा पूरी तरह सुरक्षित रहे। जंगल में गाड़ी जाती नहीं है, तो उसको चढ़ाने के लिए वहाँ से केज ट्रैक्टर में आता है, ट्रैक्टर से ट्रक में जाता है। पिंजरे और बाड़े में एक ओपनिंग है जहां से बाघ पर नजर रखी जा सकती है। बाघ को ले जाते समय उसे ठंडा रखने के लिए उस पर पानी छिड़का जा सकता है। ड्राइवर भी ड्राइविंग कैबिन में एक मॉनिटर के जरिए जानवर को देख सकता है ताकि यह पक्का हो सके कि सब ठीक है। अक्षय पाटिल सह्याद्री वन विभाग के सबसे कुशल ड्राइवरों में से एक हैं। इस बीच पेंच में बाघिन का पिंजरा कंटेनर ट्रक पर सुरक्षित रूप से लाद दिया गया है और आखिरकार कॉन्वॉय पेंच टाइगर रिजर्व से अपनी लगभग 900 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। उसे एक एकांत फेरी पॉइंट तक पहुंचना है जहां से नाव के जरिए उसे सह्याद्री के गहरे जंगलों में ले जाया जाएगा। इस रोड यात्रा के आखिरी 6 घंटों के लिए फील्ड डायरेक्टर भी कॉन्वॉय के साथ जुड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर फेरी के पास बने बेस कैंप में हिरकणी के स्वागत की तैयारियां जोरों से चल रही है। सड़क पर कई घंटे चलने के बाद कॉन्वॉय थोड़ी देर के लिए रुकता है क्योंकि ट्रांसलोकेशन अब एक और महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करने वाला है। यह विराम फील्ड डायरेक्टर को बेस कैंप से संपर्क करने का मौका देता है। सभी तैयारियों की पुष्टि हो जाती है और अगले दिन क्या और किस क्रम में होना है उस पर भी एक नजर डाल ली जाती है। कुछ ही देर में यात्रा फिर शुरू हो जाती है। जब कॉन्वॉय बेस कैंप पहुंचता है, वहां फॉरेस्ट की टीम पूरी तैयारी के साथ उसका इंतजार कर रही होती है। इस लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद भी टीम तभी चैन की सांस ले सकती है जब पिंजरे को सुरक्षित उतार दिया जाए और बाघिन को रात के लिए आराम से व्यवस्थित कर दिया जाए। ट्रक को कैंप के भीतर लाया जाता है और टीम का हर सदस्य अगले महत्वपूर्ण चरण में जुट जाता है। वन विभाग के कर्मचारी और शोधकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं और रिलीज ऑपरेशन के इस चरण को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। हर चरण की समीक्षा की जा चुकी है और हर संभावित स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। हालांकि हिरकनी की लंबी और असाधारण यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव के करीब पहुंच रही है, लेकिन अगला दिन अभी भी पूरे अभियान का सबसे महत्वपूर्ण चरण बना हुआ है। पूरा ऑपरेशन बेहद सटीकता के साथ आगे बढ़ता है। यह किसी बारीकी से योजनाबद्ध स्टेल्थ मिशन जैसा दिखाई देता है। भारी पिंजरे को धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतारा जाता है और इस प्रक्रिया में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। माहौल में चिंता और जिम्मेदारी दोनों साफ महसूस की जा सकती है।
फील्ड डायरेक्टर के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यात्रा का हर मीटर और ऑपरेशन का हर सेकंड बिल्कुल योजना के अनुसार होना चाहिए। कई दिनों से लगातार काम करने के बावजूद टीम का उत्साह बना हुआ है। दांव इससे बड़े नहीं हो सकते। इस मिशन की सफलता पर एक अनमोल जीवन निर्भर है और साथ ही सह्याद्री टाइगर रिजर्व के एक बड़े हिस्से का भविष्य भी। लंबी यात्रा के बाद बाघिन स्वस्थ है, यह सुनिश्चित किया जाता है। इसके बाद बाघिन और टीम दोनों को सुबह होने से पहले कुछ कीमती घंटों का आराम मिल सकता है। अगली सुबह विशाल जलाशय पर एक महत्वपूर्ण दिन शुरू होता है। पानी पर धुंध की चादर बिछी है। पिंजरे को सावधानीपूर्वक बार्ज पर लादकर सुरक्षित कर दिया गया है। फील्ड डायरेक्टर यह सुनिश्चित करते हैं कि ऑपरेशन में शामिल हर नाव अपनी तय स्थिति में रहे। वन विभाग की टीम और फिल्मिंग टीम आगे की यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसे जैसे नावों का कॉन्वॉय धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ता है, दृश्य बेहद अनोखा लगता है, मानो जुरासिक पार्क या अवतार फिल्म का कोई दृश्य हो। एक तरफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मिशन और दूसरी तरफ किसी स्पाई थ्रिलर जैसा रोमांच। फील्ड डायरेक्टर की नाव बार्ज को खींचने लगती है और रिलीज साइट की ओर नावों का मार्गदर्शन करती है। आगे का सफर बहुत लंबा है। टीम को लगभग 30 किलोमीटर पानी पर तय करनी है। यह करीब 2 घंटे का सफर रहता है, लेकिन इस खास वीआईपी को साथ लेकर यह सफर 4 घंटे तक भी खींच सकता है। जैसे जैसे नावें आगे बढ़ती हैं, सह्याद्री की असाधारण जैव विविधता दोनों किनारों पर दिखाई देने लगती है। घने जंगल पानी के किनारे तक फैले हुए हैं। कई पक्षी प्रजातियां ऊपर से गुजर रही हैं, मानो समय ने इस अनंत जंगल को छुआ ही ना हो। वन्य जीव अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं, जबकि नई रानी को उसके नए घर ले जाया जा रहा है। अभियान के इस महत्वपूर्ण दौर में फील्ड डायरेक्टर लैंडिंग साइट पर मौजूद रिलीज टीम के लगातार संपर्क में रहते हैं। सभी तैयारियां योजना के अनुसार हो रही हैं। इस बीच किनारों पर दूसरे वन्य जीव भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त दिखाई देते हैं। फिल्मिंग टीम को जंगली हो चुके मवेशी भी दिखाई देते हैं। इस एपिसोड की पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान हमें 2017 में हमारी एमरल्ड फॉरेस्ट सीरीज के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व में की गई फिल्मिंग याद आ गई। खासकर हिनौता प्लेटो पर, जहां मैंने जंगल में ऐसे मवेशी देखे जो गांवों के रिलोकेशन के दौरान वहीं छूट गए थे, लेकिन बाघों की संख्या बढ़ते ही ये मवेशी उनके लिए अतिरिक्त शिकार बनते गए। सह्याद्री में भी कोर जंगल में घूमने वाले ये जंगली मवेशी अतिरिक्त शिकार बन सकते हैं। साथ ही शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। टीम के बीच उत्साह बढ़ने लगता है। पेंच के जंगलों से शुरू होकर 900 किलोमीटर से अधिक की सड़क यात्रा और 30 किलोमीटर के स्वच्छ नीले जल को पार करने के बाद लगभग 40 घंटों में हिरकणी आखिरकार अपने नए घर की दहलीज तक पहुंचने ही वाली है। उसका यह रिलोकेशन दुनिया में बिग कैट्स के सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण ट्रांसलोकेशन अभियानों में गिना जा सकता है। लंबी यात्रा के बाद नावों का यह काफिला धीरे धीरे रिलीज पॉइंट के करीब पहुंचने लगता है। बाघिन के साथ चल रही टीम और रिलीज साइट पर रिसीविंग टीम एक दूसरे को देख लेती हैं। दोनों समूहों में राहत और उत्साह की लहर दौड़ जाती है। महीनों की योजना और कई दिनों की मेहनत उन्हें आखिरकार इस पल तक ले आई है। रिसीविंग टीम तुरंत आ रही नावों और बार्ज को रास्ते का संकेत देती है। अब तक अभियान के सबसे चुनौतीपूर्ण चरण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और मंजिल बस सामने ही है। लेकिन उससे पहले एक और नाजुक काम बाकी है।
बाघिन को लेकर आ रहे बार्ज को बिल्कुल सही जगह पर उतारना है, मगर उससे पहले उसके साथ चल रही अन्य नावों को किनारे पर लगना है। अभियान के केंद्र में खड़े फील्ड डायरेक्टर किनारे और पानी दोनों जगह मौजूद टीमों को निर्देश देते हैं ताकि बार्ज को सुरक्षित रूप से उसकी निर्धारित जगह तक पहुंचाया जा सके। इस बीच बाकी सदस्य नावों से उतरकर अपनी अपनी तय जगहों पर पहुंच जाते हैं और बार्ज का अंतिम पड़ाव शुरू होता है। टगबोट को बार्ज के आगे से अलग कर दिया जाता है। अब बार्ज किनारे पर लगने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उसे उस दिशा में धकेलना होगा। इसलिए आखिरी कुछ मीटर की दूरी में टगबोट पुश बोट की तरह काम करती है और बार्ज को धीरे धीरे किनारे की ओर ढकेलती है। किनारे पर मौजूद सभी लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। अब तक सब कुछ योजना के अनुसार हुआ है। किनारे तक पहुंचने के लिए केवल कुछ मीटर की दूरी बची है। बेहतर नियंत्रण के लिए टग बोट बार्ज के बगल में आ जाती है और उसे सावधानी से अंतिम दूरी तय करने में मदद करती है। धीरे धीरे और बेहद सावधानी के साथ बार्ज जमीन को छू लेता है। इसके साथ ही टीम तुरंत काम में जुट जाती है। सबसे पहले पिंजरे को उठाकर उसके पहियों को हाल ही में बिछाई गई पटरियों पर सही ढंग से रखा जाता है। आपसी तालमेल और बेहद सावधानी के साथ पिंजरे को बार्ज से उतारकर जमीन पर लाया जाता है। पिंजरा ठीक उसी तय जगह पर रखा जाता है जहां से बाद में गेट खोलने वाली रस्सी को सही तरीके से बांधा जा सके। अपने रोगानुरोधी गुणों के लिए जानी जाने वाली हल्दी बाघिन के उतरने की जगह पर बिखेरी जाती है। लंबी यात्रा के दौरान उसके पंजों पर आई किसी भी मामूली चोट या खरोंच से बचाव के लिए ऐसा किया जा रहा है। अंतिम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वन विभाग के कर्मचारी, पशु डॉक्टर और कैमरा टीम नावों, हाइड्स और निगरानी बिंदुओं पर जगह ले लेते हैं। फील्ड डायरेक्टर अपनी टीम के साथ पिंजरे की ओर बढ़ते हैं। जिस पल के लिए सभी ने इतनी मेहनत की थी वह आखिरकार आ गया है। सब कुछ तैयार होने की पुष्टि के बाद टीम सुरक्षित दूरी पर हट जाती है। आखिर बाघ बेहतरीन तैराक होते हैं और बाघिन का रुख पानी की ओर भी हो सकता है। फील्ड डायरेक्टर नावों को और भी दूर करवा देते हैं और पिंजरा खोलने का काउंटडाउन शुरू होता है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हिरकणी। उम्मीद थी कि वह तेजी से बाहर निकलेगी, इसलिए सभी की निगाहें पिंजरे पर टिकी हैं। लेकिन हिरकणी पिंजरे के और अंदर चली जाती है। सन्नाटा छा जाता है। 1 मिनट बीतता है, फिर दूसरा। उत्साह चरम पर है, लेकिन तनाव भी कम नहीं। 8 मिनट से ज्यादा समय बीत चुका है। धूप तेज होती जा रही है। विभाग उसे बाहर आने के लिए हल्का सा संकेत देता है। पिंजरे पर कुछ हल्की थपथपाहटें। फिर वह निर्णायक क्षण। दहाड़ और दमखम के साथ हिरकणी सह्याद्री के विशाल जंगलों में दौड़ जाती है। उत्तर सह्याद्री में हार्ड रिलीज की महीनों लंबी तैयारी के दौरान टीम ने जिस दृश्य की कल्पना की वह विशेष और भावुक साबित होता है। अलग अलग कैमरा एंगल्स में से एक अनोखे एंगल से बाघ की अद्भुत सतर्कता और फुर्ती दिखती है। जंगल तक शीघ्र पहुंचने के इरादे के बावजूद हिरकणी अपने रास्ते में छोटे से छोटे कैमरों पर नजर रखते हुए बारीकी से अपना रास्ता चुनती है। यही चतुराई और सटीकता बाघों को इतना प्रभावशाली शिकारी बनाती है।
हिरकणी के जंगल में दौड़ते ही सबकी चिंता कुछ हद तक पिघलने लगती है। फिलहाल विभाग के लिए इससे बड़ी राहत की बात नहीं हो सकती। हिरकणी स्वस्थ दिखाई दे रही है और उसमें एक बाघिन का वही अटूट जज्बा नजर आता है। मिशन सफल रहा है और पूर्णता का एहसास साफ झलकता है। लेकिन पहली 2 बाघिनों की तरह अब इस अभियान का अहम पड़ाव शुरू होगा। निगरानी दल पीछे रुकेगा, जबकि वन विभाग के कर्मचारी, शोधकर्ता और कैमरा टीम वापसी की लंबी नाव यात्रा शुरू करते हैं। हिरकणी के जीवन का एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है। आने वाले दिनों में कैमरा ट्रैप हिरकणी को इन जंगलों को समझते हुए दर्ज करते हैं। इस प्रबल भूभाग में वह अपना इलाका स्थापित कर रही है। इन्हीं जंगलों में कहीं बाजी भी घूम रहा है। उम्मीद है जल्द ही इन दोनों का सामना हो और वे सह्याद्री के इन जंगलों को फिर से आबाद करने की नई कहानी का हिस्सा बने। अब तक यह एक बेहद विशेष और रोमांचक सफर रहा है। एक ऐसा सफर जो सह्याद्री की दिशा बदल सकता है। और इसी दिशा में वन विभाग और वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित व्यापक निगरानी नेटवर्क भी उतनी ही प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। कई फॉरेस्ट पेट्रोलिंग कैंप्स के माध्यम से यह व्यवस्था उनकी सुरक्षा पर लगातार नजर रखती है। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है कि प्राइवेट पार्टनर को CSR हो, डोनेशन हो, उस माध्यम से अगर फ्रंटलाइन के लिए कुछ कर सकते तो वी आर मोस्ट रेडी और वेलकम फॉर द डोनेशंस एंड ऑल। इधर क्या है कि मराठी में उसको कहते सड़ा। सड़ा का मतलब क्या है? द प्लेस वेयर लॉट ऑफ फ्लावरिंग इज गोइंग ऑन। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके घर में पारिजातक का पेड़ है तो पूरा आंगन भर क्या दिखेंगे? आर द फ्लावर्स। उसका जेन Z है, जनरेशन अल्फा है, उनके लिए तो टूल्स अलग है। तो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, रील्स है, इस सब माध्यम को यूज करते हैं। इस एपिसोड की कौन सी बातें आपको प्रभावित कर गईं और अपने सवाल हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगले एपिसोड में मिलेंगे। नमस्कार।